गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपोजिशन टू होम्योपैथी। इससे पहले हमने टॉपिक कवर किए थे। एक तो बायोग्राफी ऑफ हैनेमन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने एजुकेशन अपना कवर किया। एजुकेशन के बाद हम लोगों ने पूरा हैनेमन सर की पूरा मेडिकल प्रैक्टिस को कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी पढ़ा और आज हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं अपोजिशन टू होम्योपैथी। ठीक है, कि कैसे एक टाइम के बाद हैनेमन सर और होम्योपैथी को लोग अपोज करने लगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक होम्योपैथ थे टी.एल. ब्रैडफोर्ड। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैनेमन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका एमडी के एग्ज़ाम में आता है कि ये लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैनेमन किस राइटर की है, मतलब किस होम्योपैथ की है। तो ये टी.एल. ब्रैडफोर्ड, आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ द रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, हैनेमन वॉज अटैक्ड इन द मेडिकल जर्नल्स एंड पैम्फलेट्स वॉज कम्युलेटेड अगेंस्ट हिम। यहाँ पे ये टी.एल. ब्रैडफोर्ड बोल रहे हैं कि जब ऑर्गेनॉन ऑफ द रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग का पब्लिकेशन हुआ, उसके पब्लिश होने के बाद से हैनेमन सर के अगेंस्ट जो भी निकलते थे जर्नल्स में, मैगजीन्स में, पैम्फलेट्स में, उनके अगेंस्ट उसमें बहुत बुरा बुरा बोला गया। ठीक है, ये चीज़ टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने बोला है कि इस ऑर्गेनॉन ऑफ द रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग के पब्लिश होने के तुरंत बाद से इनका अपोजिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया है मटेरिया मेडिका प्यूरा के बारे में। मटेरिया मेडिका प्यूरा में एक्चुअली क्या बताया गया, इसमें जो भी हमारी द रिकॉर्ड ऑफ ओनली द सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग्स ऑन हेल्थी ह्यूमन बीइंग। इसमें एक्चुअल में वो जितनी भी ड्रग्स हैं जिनकी प्रूविंग हुई है, जिनकी मतलब जब हमने उनको हेल्थी ह्यूमन बीइंग में जिन ड्रग्स को दिया है, उसके बाद कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड मटेरिया मेडिका प्यूरा में बताया गया है। इसके टोटल 6 वॉल्यूम हैं और 1811 से लेके 1821 के बीच में ये सारे 6 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके थे। इसमें आपको सिर्फ वॉल्यूम के ईयर याद रखने की, फर्स्ट वॉल्यूम हमारा 1811 में आया, सेकेंड वॉल्यूम 1816 में आया, थर्ड वॉल्यूम 1817 में आया, फोर्थ वॉल्यूम 1818 में आया, फिफ्थ वॉल्यूम 1819 में आया और सिक्स्थ वॉल्यूम 1821 में आया। अगर आप बुक में देखोगे ट्रीटाइज ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के पार्ट फर्स्ट में, तो इसमें सेकेंड एम्पलीफाइड एडिशन, थर्ड एम्पलीफाइड एडिशन वो सब भी दिया है, लेकिन आप सिंपल से इतना याद रखो, बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू उनका अपोजिशन वाली बात है। इतनी ज़्यादा अपोजिशन के बाद हैनेमन को अलाउ टू डिलीवर लेक्चर्स इन लेप्सिक यूनिवर्सिटी की, जो लेप्सिक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे हैनेमन सर को अलाउ कर दिया कि आप वहाँ पे लेक्चर्स दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ दिन चला, उसके बाद ये फिर से बंद हो गया। उनको मना कर दिया गया कि नहीं, आप नहीं करोगे। अब ये था अपोजिशन। मेन अपोजिशन कब स्टार्ट हुआ, जब ट्रीटमेंट हुआ स्वेर्जेनबर्ग का। अब ये स्वेर्जेनबर्ग कौन थे? प्रिंस स्वेर्जेनबर्ग एक जनरल ऑफिसर, कमांडिंग मतलब जनरल ऑफिसर थे। ठीक है, कहाँ पे थे? एलाइड आर्मीज़ में, जो कि नेपोलियन के अगेंस्ट थी आर्मी, उसकी में एक जनरल ऑफिसर थे। अब क्या हो गया, इनको पैरालिसिस हो गई, पैरालाइज बाय स्ट्रोक। ठीक है, पैरालिसिस हो गई। कब हुआ? 31 जनवरी 1817 को इनको पैरालिसिस हो गई। तो प्रिंस केम टू लिप्सिक टू पुट हिमसेल्फ अंडर हैनेमन ट्रीटमेंट। He was improved under homeopathic treatment, but he soon fell back to the old habit of drinks and started taking allopathic treatment from time to time. प्रिंस वेजनबर्ग को पैरालिसिस का अटैक हुआ 31 जनवरी 1817। ठीक है, तो ये लिप्सिक आ गए। इन्होंने क्या किया, हैनेमन से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम थी, लेकिन इनकी पुरानी आदतें थी जैसे कि ड्रिंक करना, वो सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ बीच बीच में इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन भी लेने लगे। तो उससे क्या हुआ, इनका केस बहुत बिगड़ गया। ठीक है, केस बिगड़ गया और हैनेमन सर इनसे मिले भी नहीं। हैनेमन सर मतलब जब इनकी डेथ हुई उससे 1-1.5 महीना पहले, 5 वीक्स पहले ही हैनेमन सर इनसे मिले थे और उसके बाद इनसे कभी मिले नहीं और उसी बीच इनकी डेथ हो गई। द प्रिंस डाइड आफ्टर 6 months ऑफ हिज अराइवल इन लिप्सिक
फ्रॉम अनदर स्ट्रोक ऑन द 15 अक्टूबर 1830। फिर क्या हुआ, प्रिंस की क्या हो गई, डेथ हो गई 6 महीने के बाद। ठीक है, ये क्या हुआ, लिप्सिक आए थे दूसरी बार और इनको सेकेंड स्ट्रोक अटैक आया 15 अक्टूबर 1830 को और इनकी डेथ हो गई। अब ये सारी इनकी डेथ हुई अलग अलग कॉज की वजह से कि भाई इनकी जो है ओल्ड हैबिट थी ड्रिंक करने की, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, इसकी वजह से केस इतना बिगड़ गया कि इनकी डेथ हो गई। और इस केस से लोगों को मौका मिल गया होम्योपैथी के अगेंस्ट और हैनिमन सर के अगेंस्ट बोलने का। हिज डेथ ब्रॉट इंटेंस एगोनी टू द ऑस्ट्रियंस, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ऑस्ट्रियंस थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस चीज़ से। उनको ऐसा लगने लगा कि यार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उन पे असर नहीं कर पाया, उनको ऐसा लगने लगा, जबकि ऐसा था नहीं। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एलोपैथ फॉर डिराइडिंग होम्योपैथी, और अच्छा खासा एलोपैथ को मौका मिल गया कि वो होम्योपैथ के अगेंस्ट बोले इस केस के बाद। हैनिमन वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्पेंसिंग हिज मेडिसिन्स बाय द रॉयल रेस्क्रिप्ट ऑफ 30 नवंबर 1820। तो इस केस के बाद क्या हुआ, हैनिमन सर को मना कर दिया गया कि आप मेडिसिन नहीं दोगे। ठीक है, कब तक, 30 नवंबर 1820 तक सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद इन जून 1821 फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूक फर्डिनांड ऑफ एनाल्ट क्योथन गिव हैनिमन परमिशन टू लिव एंड प्रैक्टिस होम्योपैथी इन क्योथन। उसके बाद जून 1821 में एक फार्मासिस्ट थे और गवर्नमेंट ऑफिसर थे ड्यूक फर्डिनांड, ठीक है, कहाँ के थे, एनहल्ट क्योथन एक जगह है वहाँ के थे। उन्होंने हैनिमन सर से बोला कि आप क्योथन में आ जाओ और वहाँ पे आप रह सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो होम्योपैथी की। ठीक है, ये सब तो मैटर सॉल्व हो गया। उसके बाद 1822 को स्टाफ ने पब्लिश किया फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ होम्योपैथी। ये आपको ईयर याद रखना है कि स्टाफ ने क्या पब्लिश किया था। उसके बाद 1828 में हैनिमन सर का फेमस क्लासिक क्रॉनिक डिजीज हैनिमन सर ने दिया 1828 में। ठीक है, उसके बाद हैनिमन सर 31 मार्च 1830 को हैनिमन सर की वाइफ की डेथ हो गई। जिस टाइम हैनिमन सर की वाइफ की डेथ हुई थी उस टाइम वो 48 ईयर्स की थी और उनके 11 बच्चे थे। ठीक है, 4 साल तक हैनिमन सर की केयर इनकी डॉटर ने किया। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सेकेंड मैरिज कब की, 1 जनवरी 1835 को की। कैसे किया, पूरा इंसिडेंट ऐसे है कि 8 अक्टूबर 1834 को एक चार्मिंग फ्रेंच लेडी इनके कांटेक्ट में आई। क्या नाम था, मैरी मिलानी डी हैरविले। ठीक है, जो पेशे से आर्टिस्ट और पोएटेस थी। ठीक है, वो बहुत ही सुंदर थी। ब्यूटी वॉज अट्रैक्टेड टू जीनियस एंड द जीनियस टू टैलेंट। ठीक है, मैरी मिलानी की जो ब्यूटी थी वो हैनिमन सर को अट्रैक्ट कर गई। तो हैनिमन सर ने दूसरी बार शादी कर ली, कब, नए साल पे 1835 में, 1 जनवरी 1835 में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब इन्होंने शादी की तो हैनिमन सर की एज 80 ईयर्स थी और इनकी जो सेकेंड वाइफ थी उनकी एज 35 ईयर्स थी। वो इनसे 45 साल छोटी थी, 45 ईयर्स जूनियर टू हिम। ठीक है, शादी होने के बाद ये लोग पेरिस चले गए। फ्रॉम 12 अगस्त 1836 हैनिमन वॉज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस इन पेरिस। ठीक है, 12 अगस्त 1836 से हैनिमन को परमिशन मिल गई कहाँ पे प्रैक्टिस करने की, पेरिस में। ये सब उनका पूरा चलता रहा। उसके बाद यूलॉजी की हम बात करेंगे, इस हेडिंग के अंदर आता है हैनिमन की डेथ। हैनिमन सर की डेथ सुबह 5 बजे 2 जुलाई 1843 को उनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनकी राइटिंग्स, इनके जो भी इन्होंने प्रूविंग की थी, सब लोगों को समझ में आया कि सही है। तो उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा हर जगह नाम होने लगा, इनके मॉन्यूमेंट्स बनने लगे। कहाँ का मॉन्यूमेंट्स बने, पेरिस के पर लेचेस में, लिप्सिक में, वेस्ट वाशिंगटन में, इनके सभी मॉन्यूमेंट बने। यानी मतलब डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इनकी सारी प्रूविंग लोगों ने मानी, जो भी अपोजिशन वाले थे सब ने माना। ये सब हो गया। इसके बाद आप बुक से क्या पढ़ लोगे, बुक से ये जो हैनिमन मेन राइटिंग है इसमें आप सारे ईयर कंटिन्यू पढ़ोगे, क्योंकि ये सारे ईयर में किस ईयर में क्या क्या हुआ है वो आता है एग्ज़ाम में। आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन टू लाइन एक एक चीज़ याद रखो इसमें से हमें सब कुछ याद करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है कि ऐसा नहीं कुछ आप छोड़ दो। ये आपके एमडी एग्ज़ाम में तो आता ही है, तो आपको पढ़ना है। उसके बाद
ये हमारा डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी सॉरी पूरा बायोग्राफी ऑफ हैनिमैन कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना कार्डिनल प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो गया है हैनिमैन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो। अगर नहीं पसंद आई हो तो कमेंट करो कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तब के लिए थैंक यू।